और उत्तर प्रदेश भवन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी से आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वालों की शिकायत की गई। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कुमार कारूश की सीएम योगी ने शिकायत की गई। दिल्ली में स्थानीय आयुक्त अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल से भी शिकायत की गई है। यूपी गेस्ट हाउस द्वारका में कार्य करने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि काम करने के बावजूद सैलरी नहीं मिलती, जिसके चलते यहां पर आरोप लगाए गए। जब सैलरी दी जाती है तो कटौती कर ली जाती है और वीडियो में स्वास्थ्य व्यवस्था अधिकारी की पत्नी को सैलरी बांटते हुए भी देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो व्यवस्था अधिकारी की पत्नी शशि यूपी भवन में किसी भी पद पर तैनात नहीं है, फिर भी काम करने वाले कर्मचारियों को वो सैलरी देती है। और इसके साथ साथ व्यवस्था अधिकारी की पत्नी पर भी यूपी गेस्ट हाउस में 2 विभागों से सैलरी लेने का आरोप है। और अब इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो सीएम योगी से की गई। देखिए 3 तस्वीरें। व्यवस्था अधिकारी पर आरोप है, कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं, सैलरी नहीं देने का आरोप लगा है। सीएम योगी से शिकायत की गई है। बिना सैलरी के यहाँ पर लोग नौकरी करने को मजबूर हैं। 2 विभागों से सैलरी यहाँ पर कटौती की गई है। मैम का चेहरा आ रहा पूरा, वीडियो क्या बना रही हो? दिल्ली के यूपी भवन में धांधली देखने को मिली और इसके बाद सभी कर्मचारियों ने यहाँ पर सीएम योगी से पूरे मामले की शिकायत की। तो दिल्ली के यूपी भवन का ये पूरा मामला। देखो तुमने यहाँ पे नरेंद्र की हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, सीएम योगी से आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वालों ने शिकायत की है कि उनको जो सैलरी मिलती है उसमें कटौती कर ली जाती है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी देखिए अर्चा, अगर बात करें तो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मोड़ आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पेचीदा मामला हो गया। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से आरोप लगे हैं उसके बाद व्यवस्था अधिकारी की अब एक अलग तरीके से सफाई निकल करके सामने आई है। व्यवस्था अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि उनकी पत्नी 2 पदों पर रहते हुए सैलरी ले रही थी, लेकिन अब वो किसी भी पद पर नहीं है। कैटरिंग और हाउसकीपिंग, इस दोनों पदों पर वो हेड बन करके सैलरी ले रही थी, लेकिन अब वो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके बच्चे जो है अब बड़े हो गए हैं। तो पहला आरोप जो लगा था कर्मचारियों की ओर से वो पूरी तरीके से सही था, लेकिन इस पर अब उनका कहना है कि उनकी पत्नी ने पद को छोड़ दिया। दूसरा आरोप अगर बात करें तो जिस तरीके से सैलरी बांटने का आरोप लग रहा है, तो इसमें खासतौर से व्यवस्था अधिकारी का यह कहना है कि जो सैलरी बांटा जा रहा है वो सैलरी नहीं बल्कि मैं उधार दे रहा हूं। यानी कि जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है उन कर्मचारियों को मैं पैसा उधार दे रहा हूं, जिससे कि उनकी घर की व्यवस्थाएं चलती रहे और उनको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। और जब सैलरी को लेकर के पूछा गया कि सैलरी किस तरीके से बढ़ती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सैलरी सभी के अकाउंट पर जाती है, जबकि कर्मचारियों का यह कहना है कि अकाउंट में हमारे पास सैलरी आती ही नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यह भी आरोप जिस तरीके से उनके ऊपर लगा कि जो पैसे हैं तमाम तरीके से उनकी पत्नी जब बांट रही, तो उनका ये कहना है कि मैं इसलिए बंटवा रहा था अपनी पत्नी से क्योंकि मेरे पास कई सारे कर्मचारियों ने आकर के अपनी विभिन्न समस्याएं बताई थी, जिसके बाद मैंने अपने पत्नी से कहा था कि सबको उधार दे दो और ये उधार पैसे बांटे जा रहे हैं, ना कि सैलरी बांटी जा रही है। शासन की तरफ से हमको पैसा नहीं मिल रहा जिससे कि हम कर्मचारियों को सैलरी दे सके। उन्होंने शासन के ऊपर भी गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने ये कहा कि मैं कई बार पत्र लिखा हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, तमाम सारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनको, कि जिससे कि कर्मचारियों को सैलरी वितरण किया जा सके। सैलरी नहीं वितरण हो पा रही है, किसी को पैसा ही नहीं मिल पा रहा, ये भी आरोप उन्होंने लगा दिए है। और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर साफ तौर से ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैंने खत लिखा, तमाम सारे अन्य लोगों को भी खत लिखा, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से तमाम सारे लोगों को सैलरी नहीं दी जा पा रही है। मेरी पत्नी ने तमाम लोगों को उधार पैसे बांटे हैं और ये उसी का वीडियो है, ये स्पष्टीकरण उन्होंने अपनी ओर से दिया है। आपके पास वापस लौटेंगे, आपको पूरा मामला बता देते हैं। दिल्ली के यूपी भवन में जो धांधली हुई है इसको लेकर क्या कुछ पूरा मामला ही आपको बताते हैं। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कुमार कारूश पर आरोप लगाए गए हैं। व्यवस्था अधिकारी की पत्नी पर भी गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए। काम करने के बावजूद सैलरी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। जब सैलरी दी जाती है तो कटौती कर ली जाती है। व्यवस्था अधिकारी की पत्नी शशि किसी भी पद पर तैनात नहीं है। बिना नौकरी व्यवस्था अधिकारी की पत्नी पर सैलरी लेने का आरोप है। 2 विभागों से दिनेश कुमार कारूश की पत्नी सैलरी लेती है। धांधली को लेकर व्यवस्था अधिकारी की सीएम योगी से शिकायत की गई है। दिल्ली में स्थानीय आयुक्त अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल से भी शिकायत की गई। यूपी गेस्ट हाउस द्वारका में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने ये सभी आरोप यहां पर लगाए हैं। अब देखना होगा कि आगे कैसे इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है। चलिए अविनाश के पास वापस चलेंगे। अविनाश, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर सैलरी मांगते वक्त एक उधार के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, तो ये पत्नी जो कि पद पर तैनात भी नहीं है वो ऐसा क्यों करती है?
देखिए, अगर बात करें तो व्यवस्था अधिकारी ने कहा है कि उनकी पत्नी पहले पद पर तैनात थी, लेकिन 2 पदों पर एक साथ कैसे तैनात होगी, जब इसका सवाल पूछा गया तो उसका गोलमोल वो जवाब देते हुए नजर आए। चूंकि अगर बात करें तो एक ही सरकार के अंदर 2 पदों पर रहते हुए 2 पदों की सैलरी लेना ये कहीं भी मान्य नहीं है। और जब इस बात को लेकर के सवाल पूछा गया तो इसका सही तरीके से जवाब नहीं दे सके हैं। हालांकि अगर बात करें तो 2 पदों पर उनकी पत्नी थी और 2 पदों पर रहते हुए वो पैसा से सैलरी ले रही थी। और इसके अलावा जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तमाम सारे कर्मचारियों को पैसा बांट रहे, जब इससे संबंधित उनसे सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था कि कर्मचारियों की पैसे के लिए शासन की ओर से पैसा नहीं आया था, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा नहीं दिया था जिससे कि कर्मचारियों का सैलरी वितरण किया जा सके। लेकिन जो कर्मचारी थे वो परेशान थे, उनकी परेशानियों को देखते हुए उधार पैसे मेरी पत्नी बांट रही है, यानी कि उनकी पत्नी के पास इतनी संपत्ति है, इतने पैसे हैं कि जो तमाम सारे कर्मचारी हैं वहां वो उन कर्मचारियों को उधार पैसे बांट रही है। और उनका यह भी तर्क है कि उधार पैसे इसलिए बांटा जा रहा था जिससे कि कर्मचारी व्यवस्था में बने रहें और व्यवस्था बेहतर तरीके से चलती रहे। इसी कारण की वजह से उधार पैसे बांटे जा रहे थे और उसी उधार पैसे बांटने का ये वीडियो है। लेकिन अब जिस तरीके से उनका जवाब निकल के मामले पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।